हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। मेरा नाम अनुराग है। मैं आप लोगों को एसआईपी, एचडब्ल्यूपी और लमसम के बारे में जानकारी देता हूं। और मेरा चैनल थोड़ा छोटा है। अभी 6-7 महीना हुआ है इस चैनल को चालू हुए हुए। और 411 आज के डेट में मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो मैं फाइनेंशियल के नॉलेज के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूं कि आप लोग वीडियो अधिक से अधिक देखें और गरीबी में न मरें। ये सोचें कि हम गरीबी में मर जाएंगे तो आपकी गलतफहमी है। आपकी गलतफहमी है। आप गरीबी में कितना भी कमाने वाले हैं, कम से कम कमाने वाले हैं, आप गरीबी में नहीं मर सकते हैं। लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई दिखाने वाला नहीं है। पहले भी कोई नहीं जानता था। तो इसीलिए मैं देखिए गांव देहात में लोग, परिवार के लोग नहीं जानते इसके बारे में। ऐसे हैं कि वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने आज के बारे में सोचते हैं। तो फ्यूचर के बारे में सबको सोचना है। पास्ट तो जो बीत गया वो बीत गया, वो दिन नहीं लौट के आएगा। जो आगे है फ्यूचर के बारे में वो सोचना चाहिए। देखिए, जो फ्यूचर नहीं सोचा वो समझिए कि जीवन भर धक्का मुक्की खाते रहेगा और रहना ही है उसको। कोई उसको बचा नहीं पाएगा। और आज के समय में, महंगाई के दौर में ऐसा है कि लोग गरीब ज्यादा हो रहे हैं, अमीर कम हो रहे हैं। और लोग, आप जानते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को बताता था कंपाउंडिंग रिटर्न। शायद ऐसा कोई वीडियो बनाया होगा आप लोगों को। हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कोई वीडियो एसआईपी के बारे में बना के दिया होगा, न बताया होगा। तो थोड़ा वीडियो तो लंबा है, लेकिन समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबा होगा, हमको पता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और जिसको भाई जो करना है वो तो कर ही रहे हैं। जो नहीं देखेगा उसका भाई, उसका कौन सा बात है। और जो देखेगा, अपना आने वाला फाइनेंशियल मजबूत होने के लिए अगर देख लेगा तो ठीक है। नहीं तो आज कर ही रहा है, 70 साल बाद करबे करबे करेगा। और आप जानते ही हैं। तो हमारा वीडियो पे आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट करें, वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लग रहा है, लाइक हो रहा है, कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए और ये वीडियो पूरा देखेंगे तो SBI स्मॉल कैप ईवीएम इसमें जो है 28,375 करोड़ है और 22.3 का रिटर्न दिया है। 5,000 रुपया महीना अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और 15 साल इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो 70,53,409 रुपये आपको बना के दे देता है। पीछे 15-16 साल से ये दिया हुआ है 22.3 का, इसी पे मैं निकाला हूं। ये 23 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। अब देखिए, मैं कंपाउंडिंग आप लोगों को बोलता हूँ। कंपाउंडिंग क्या होता है, तो आज कंपाउंडिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 5,000 रुपया महीने का, मतलब महीने का 5,000 रुपया आप जमा कर रहे हैं या 1,000 रुपये मानते हैं, हम 5,000 रुपये निकाले हैं, 5,000 रुपये जमा करते हैं। तो ये 5,000 रुपया एक साल में आपका 60,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट होगा। 12-5 60,000 इन्वेस्ट होगा और 22.3 के रिटर्न से आपको इसका इंटरेस्ट जो है, जो 5,000 जो आप डाले हैं एक साल तक 60,000 में, तो 7665 रुपया ये आपको बना के दे देगा। ये बहुत बढ़िया बेनिफिट बा। आपको समझ में आएगा तो समझिएगा। ये इंटरेस्ट दे रहा है 7,665 रुपया। अब देखिए, ये पैसा और ये पैसा दोनों को जोड़ देगा तो 67,665 रुपया होता है एक साल में।
ये कंपाउंडिंग होता है। ये पैसा और इंटरेस्ट दोनों जोड़ देगा तो 67,665 होता है। अब दूसरे साल आप 1,20,000 जमा कर रहे हैं 5,000 रुपये महीने के हिसाब से। अब जब ये 1,20,000 आप जब जमा कर रहे हैं तो अब इसका इंटरेस्ट, इसका इसका इंटरेस्ट और वो जो आप 60,000 जो इसमें जमा किए हैं उसका इंटरेस्ट, उसका दोनों का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 31,837 रुपया। अब देखिए ये जो है आपका, ये जो देख रहे हैं 7665 रुपया पहले साल मिला। अब दूसरे साल 1,20,000 आपका जमा हो गया, 60,000 उस महीने उस साल में भी जमा करेंगे 1,20,000 हो गया, तो 31,837 रुपया आपको इसका इंटरेस्ट मिला, इसका और इसमें का 60,000 का इसका इंटरेस्ट मिला आपको कितना 31,837 रुपया। अब ये 1,20,000 और 31,837 रुपया ये मिला के सब दोनों हो रहा है आपका 1,51,837 रुपया ये आपका हो रहा है दोनों मिला के। अब इसका इंटरेस्ट और इसमें जो आपका 60,000 इन्वेस्ट होगा, इसका इंटरेस्ट और इसमें जो 60,000 आपका इन्वेस्ट होगा इसका, अब इसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 76,544 रुपया, यानी 1,51,000 और 60,000 ये दोनों का इंटरेस्ट 76,544 रुपया आपको हो रहा है। अब ये उठेगा, ये 1,80,000 और 76,544 रुपया ये हो जाएगा 2,56,544 रुपया। अब ये दोनों जुड़ जाएगा। अब अगले साल फिर चौथे साल आप जाएंगे तो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा 2,40,000। अब 2,40,000 में 60,000 इसमें से और 2,56,000 ये, अब इसका और इसमें से 60,000 जो है इसका पैसा जो है इंटरेस्ट जो है 1,46,796 रुपया ये इसका, और 80,000 60,000 इसमें जो आपका जा रहा है इसका दोनों का इंटरेस्ट मिला के 1,46,796 रुपया होता है। फिर अब जो है ये अगर जोड़ेंगे तो 3,86,796 रुपया हो रहा है। अब इसका इंटरेस्ट और अगले साल पांचवा साल जब आप कर रहे हैं, पांचवें साल जो आप कर रहे हैं 3,00,000 रुपया आपका इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसमें से 60,000 रुपया और 3,86,000 रुपया ये 60,000 का, ये 3,00,000 का। अब इसका इंटरेस्ट 2,48,824 रुपया हो रहा है। अब ये जब जोड़ेंगे मतलब ये 3,00,000 रुपया और 2,00,000 ये जोड़ेंगे तो 5,48,000 ये आपका पैसा होता है। अब ऐसे ही 5,48,000 और ये अगले साल जो ये 60,000 और डाल रहे हैं छठवें साल, ये दोनों मिला के ये दोनों का इंटरेस्ट 3,90,000 हो रहा है। ऐसे ही आप ऐसे इसको जोड़ेंगे 3,60,000 3,90,000 7,50,000 आपका हो रहा है, तो 7,50,000 ये आपका मेच्योरिटी वैल्यू हो गया जो है कि छठवें साल। फिर सातवें साल जो इसमें 60,000 आप डालेंगे और 7,50,000 ये इसका और इसमें का जो रिटर्न मिलेगा वो 5,81,000 ये आपको मिल रहा है। अब ये 5,81,000 का ये दोनों जब जोड़ेंगे तो 10,01,000 रुपया आपका हो रहा है। अब 10,01,000 और फिर इसमें से जो है आप 60,000 कर रहे हैं तो 4,80,000 और ये, अब इसका ब्याज हो गया 10 लाख और इसका ब्याज हो गया 8,33,000 8,33,000 और 4,80,000 ये आपका पैसा इन्वेस्ट किए हैं 4,80,000, ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 13,13,000। ये सही आपका इसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा और आगे चल के अगर 10वें साल आप कर दिए 60,000 रुपये साल का, 5,000 रुपये महीने का, 60,000 रुपये साल का,
10वें साल अगर आप कर दिए तो 6 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट हो रहा है। तो 6 लाख रुपया ये इन्वेस्ट हो गया और 17 लाख रुपया ये आपका। अब इसका भी इंटरेस्ट, और इसमें जो आप जो है 60,000 डाले हैं, उसके पहले तो इंटरेस्ट आपको दे ही चुका है, तो 60,000 और डाले हैं, तो 17 लाख का और 60,000 का, यानी 17,60,000 का आपको इंटरेस्ट होगा 15,83,646 रुपया। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 21,83,000 होता है। अब देखिए 10वें साल 21,83,000 आपको बना के देगा। 10वें साल 5,000 से 21 साल 83। अभी आपको मैं हर वीडियो में बताता हूं कि 5वें साल में डबल होता है और 10वें साल में 10 गुना होता है। मैं हर वीडियो में आपको बताया हूं कि 5वें साल में डबल और 10वें साल में 10 गुना, तो परसेंटेज कम रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अब वही चीज देखिए, ये तो 10 साल का हो गया, ये तो 10 साल का हो गया, 6 लाख रुपए आप जमा कर दिए। अब वही 11वें साल चले जाइए। अब 11वें साल आपका पैसा जमा हो जाएगा 6,60,000। अब 6,60,000 यानी 60,000 इसमें का और 21,83,000 ये इसका, और इसका ब्याज जो होगा मिलके आपको 21,24,000 इसका ब्याज होगा। और ये अगर जोड़ेंगे जब 6,60,000 और 21 लाख ये जोड़ेंगे तो आपको 27,84,000 ये होता है। अब देखिए यहां से खेला चालू हो जाता है, 27,84,000 होता है। फिर 12वें साल अगर 60,000 रुपया और आप डाल देते हैं तो आपका 7,20,000 आपका पैसा इन्वेस्ट होगा 12वें साल, 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, ये इंटरेस्ट है। तो 7,20,000 होता है। अब ये 27,84,000 का और 60,000 जो इसमें जमा किए हैं इस साल, इसका और इसका मूलधन हो जाएगा, इसका ब्याज मिला के हो जाएगा 28,10,000 इसका होगा। अब 28,10,000 और 7,20,000 ये होगा 35,30,000। अब 35,30,000 और इसमें से जो आप 60,000 जमा किए हैं, जो इस साल जमा किए हैं 13वें साल, अब 35 लाख का और 60,000 का ये 36,89,982 रुपया आपका इंटरेस्ट होगा। ये इंटरेस्ट है, ये आपका इंटरेस्ट है। और 7,80,000 और 36 लाख ये रुपया ये आपको मिला के होगा 44,59,000। अब आप देखिए फिर 14वें साल आप 8,40,000 आपका 60,000 इसमें भी इन्वेस्ट हो जाएगा 14वें साल, तो 8,40,000 आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और ब्याज जो आपको मिलता है 47,75,717 रुपया। अब इसको अगर आप जोड़ देंगे तो 56,15,000 ये आपको बना के दे देता है। अब ये 56,15,000 का और ये 60,000 जो इसमें आप हो रहा है इसका और इसका, फिर जो है आपको पैसा मिलेगा 15वें साल आपका इन्वेस्ट होगा 9 लाख रुपया, 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 15 साल 9 लाख होता है। इसका ब्याज आपको देगा ये और ये, इसका ब्याज देगा 61,53,409 रुपया। ये कंपाउंडिंग रिटर्न है। अब ये और ये जब प्लस होगा तो 70,53,409 रुपया, 70,53,409 रुपया ये आपका 15 साल में ये आ रहा है। अगर देखिए ये 15 साल में 5,000 के हिसाब से आपको 70 लाख हो रहा है और 9 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट हो रहा है। ये जो है इसीलिए मैं मार्किंग किया हूं कि हमको भी पता चले आपको भी पता चले। ये 15वें साल में मार्किंग कर दिया हूं, डबल कर दिया हूं। तो 15 साल
ये 15 साल, यहाँ 9 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट हुआ और 61,000 53,000 61,53,000 बना के दिया, दोनों जोड़ेंगे 70,53,000 हो गया। अगर एक साल और रुक जाते हैं, एक साल मात्र और रुक जाते हैं, 16वें साल 9,60,000 आपका इन्वेस्ट होगा और आपका ये और ये ब्याज मिला के, इसका 70 लाख का और इसका ब्याज मिला के आपको होगा 78,81,000। अब 78,81,000 और 9,60,000 और 78,81,844 रुपया, ये दोनों जोड़ेंगे तो 88,41,844 रुपया होगा। अब इसका इंटरेस्ट 88 लाख का इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट आपको फिर वो हो जाएगा 1,46,000। इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट प्लस करके 8,000, 17वें साल आपका इन्वेस्ट होता है और ब्याज बनता है आपको 1,46,591 रुपया। दोनों जोड़ेंगे तो 1,10,66,591 रुपया आपका होता है। सेम यही प्रोसेस से जोड़ेंगे तो 1,38,34,000 ये आपका पैसा बनता है। फिर जो है अब आपको 1,38,00,000 का और 19वें साल आपका जब 5,000 और आप 5,000 और 60,000 और उसमें प्लस कर रहे हैं तो 11,40,000 आपका इन्वेस्ट हो रहा है और आपको पैसा बना के दे रहा है 1,61,36,000। 1,61,36,000। अब ये 11,40,000 और 1,61,00,000 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1,72,76,766 रुपया। अब इसका और इसका जो है इंटरेस्ट जो है, अब आपको 7,72,000 और 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा, जो है कि 2,03,59,322 रुपया इसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। और ये जब जोड़ेंगे तो 2,15,59,322 रुपया मिलता है। अब ये 5,000 रुपए का 20 साल में वैल्यू 2,15,00,000 रुपया होता है। कौन सा सुकन्या, कौन सा LIC, कौन सा फंड, कौन से आपके जीवन में कमाने लायक आप कमा जो रहे हैं, इतना आप कर सकते हैं 20 साल में। आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है 12 लाख, 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 12 लाख, आपको मिल रहा है 2,15,00,000। 2,15,00,000 में से 12 लाख रुपया आपका मूलधन है। ये 12 लाख रुपया इसमें से घट जाएगा। फिर उसके बाद आपको 1 लाख रुपया ब्याज में और छूट है, वो घट जाएगा। अब जो बचेगा उसका 10% आपको टैक्स देना होगा। अगर ये 2 करोड़ रुपया आपके पास बच जाता है तो 2 करोड़ का 20 लाख रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%। आपको ऐसे टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए, मैं इसीलिए बोलता हूं वीडियो थोड़ा लंबा होगा। पहले साल जमा किए 60,000 रुपया तो 76,600 आपको पैसा मिला। दूसरे साल आपका जमा हुआ 1,20,000 तो आपको 31 लाख रुपया मिला। अब इसके 5 गुना होते चला जा रहा है। अब सोचिएगा थोड़ा बहुत 19-20 हर दूसरे साल 5 गुना हो रहा है। पहले साल मिला 76,665 रुपया, दूसरे साल आपको मिला 31,000, तीसरे साल आपको मिला 76,000। आप सोचिए, फिर चौथे साल आपको मिल जा रहा है इंटरेस्ट 1,46,000, पांचवें साल 2,48,000, छठवें साल 3,90,000 ये इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर सातवें साल 5,81,000, फिर आठवें साल 8,33,000, फिर नौवें साल 11,61,000, फिर 10वें साल 15,83,000।
आपको मैं हर वीडियो में मैं बताता रहता हूं कि आप लोग 5वें साल में डबल होता है। 5वें साल में आपका 3 लाख रुपया इन्वेस्ट होता है। ये तो लास्ट तक दिसंबर तक के, मान लीजिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप 5 साल जमा किए, सपोज डेट 5 साल जमा किए, 3 लाख रुपया और 5,48,000 हो गया, तो आपका डबल हो गया। यहां डबल हो गया ना, 3 लाख और 5,48,000, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये 22 के चक्कर में अगर 25 होता तो 4 साल में हो जाता, 5 साल में हो जाता, लेकिन थोड़ा सा कम है। लेकिन 5,48,000 हो रहा है, डबल हो ही जा रहा है, मान के चलिए। अभी तो लास्ट में, आप लास्ट में जब पैसा जमा उसका तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं, लेकिन उसका बेनिफिट अगले साल में मिलेगा। अगले साल फिर 11वें साल 6,60,000 आपका इन्वेस्ट होगा, 21,24,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अगर 12वें साल कर रहे हैं तो 7,20,000, यानी 60,000 रुपया आपका पड़ रहा है। 60,000 रुपया पड़ रहा है और बढ़ कितना रहा है, 6-6 लाख रुपया बढ़ रहा है, 7-7 लाख रुपया बढ़ रहा है। यहाँ 11वें साल अगर 60,000 रुपया डाले तो यहाँ 5,83,000 था। एक साल और रुक गए, 60,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट कर दिए तो 21 लाख हो गया। अब 15 लाख में से ये 16 लाख मान लीजिए, 16 लाख में से 21 लाख घटाएंगे तो 5 लाख रुपया बढ़ा। मात्र 60,000 रुपया बढ़ाए हैं, 5 लाख रुपया यहाँ बढ़ गया। अब वही यहाँ देखिए, यहाँ फिर 60,000 बढ़ा दिए आप। दूसरे साल 60,000 तो किए, तो 60,000 यहाँ बढ़ा दिए, फिर 28 लाख हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 21 लाख हो रहा है, यहाँ 28 लाख हो रहा है, यानी आपको 7 लाख रुपया का बेनिफिट हो रहा है एक साल में। 7 लाख रुपया का बेनिफिट हो रहा है एक साल में। फिर अगर अगले साल 60,000 और इन्वेस्ट कर देते हैं, 60,000 इन्वेस्ट कर मतलब रोक देना, रुक जाते हैं 13वें साल, तो 7,80,000 आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और 36,79,000 ये बना के देता है, 36 लाख बना के देता है। अब आप देखिए 28,10,000 और 36 लाख, 28 में से 36 अगर ये छोड़िए, छोटा छोटा छोड़िए, बड़ा में पकड़िए, 28 लाख में से 36 लाख अगर घटा देते हैं तो 2 लाख इधर बच गया और 6 लाख, 6 दू 8 लाख रुपए एक साल में आपका 60,000 के वजह से एक साल में आपका बेनिफिट हो गया। वही चीज अगर 60,000 और आप कर देते हैं तो 47,75,000 आपको हो रहा है। यहाँ 36 लाख हुआ, यहाँ 47 लाख हुआ, 11 लाख रुपए का अंतर आ गया। 60,000 रुपया और अगर यहाँ 15वें साल चले जाते हैं 9 लाख रुपया, जैसे कि ये निकला हुआ है, तो आपको 61,53,000 ये ब्याज मिलेगा। 9 लाख रुपया मूलधन है, दोनों मिला के 70 लाख रुपया होता है। अब 70 लाख का इंटरेस्ट और इसमें का 60 लाख का इसका इंटरेस्ट 78,81,000 होता है। ऐसे ही करके अगर 20 साल आप कर देते हैं, 5-5 हजार रुपया महीना 20 साल, 15-20 साल, 5-5 हजार रुपया महीना 20 साल, अगर यही इंटरेस्ट दे, थोड़ा कम ज्यादा दे, तब भी 2 करोड़ रुपया 20 साल में हो सकता है। अब ये जो है, इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट मिला के 2 करोड़ 3 लाख रुपया आपको ब्याज मिलता है। ये मूलधन और ये ब्याज 2 करोड़ 15 लाख आपका होता है। अब बताइए, आप अपने बच्चे को किस लिए पढ़ा रहे हैं? पैसे के लिए ही पढ़ा रहे हैं ना, नॉलेज होने के लिए ना पढ़ा रहे हैं आप उसको, कि वो नॉलेज फुल हो, बढ़िया पढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या जो कुछ भी बने। क्या आपका बच्चा जब छोटा है उस समय आप उसको उसके नाम से अगर 20-30 हजार 25 हजार आप महीने का कमा रहे हैं, या कोई सरकारी सर्विस ही कर रहे हैं, फौज में ही हैं, पुलिस में हैं, जो चीज में है, 30-35 हजार सैलरी आपको मिल रही है, आपके बच्चे के लिए अगर 5-5 हजार रुपया महीना जमा कर देते हैं SIP में, कोई सा भी फंड में, कोई सा भी फंड मतलब SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, यूनियन स्मॉल कैप, सब स्मॉल कैप में जाइए। छोटा बच्चा है, आप उसको पढ़ा किस लिए रहे हैं, मैं यही पूछना चाहता हूं।
उसको पढ़ा रहे हैं नॉलेजफुल होने के लिए, और उसके बाद पढ़ा रहे हैं कि वो कमाए, कमा के पैसा दे, जैसे कि मैं शुरू वीडियो में बोला। लेकिन ये सब चीज नॉलेज उन लोगों को नहीं होगा, कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं बहुत सर्च करके ऐसा वीडियो मैं बना के आप लोगों को देता हूं। आप लोग देखिए कंपाउंडिंग का यही, अगर मान लीजिए ये 18% पे ये 2 करोड़ के बजाय ये 1.5 करोड़ हो जाए तो क्या फर्क है। लेकिन स्मॉल कैप में जाएंगे तो 18 से 20% देगा। ये मान लीजिए बढ़िया चल रहा है, इसका परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहा है, लेकिन ये जो है बढ़िया आएगा। अगर वही सुकन्या में चले जाएंगे तो आपको ये इसका डबल जितना 9 लाख 12 लाख कर रहा है तो 24 लाख हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो 36 लाख हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट होगा तो 50 लाख हो जाएगा। 5,000 रुपये महीना के हिसाब से 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यही चीज आप कैलकुलेट कीजिएगा 8% के हिसाब से, सालाना 8% के हिसाब से सुकन्या में कितना होता है, खुद कैलकुलेट कर दीजिएगा। एफडी में 7% देता है, वो भी कितना होता है, पीपीएफ में कितना होता है, 6-7% देता है, उसमें भी अब पता कर लीजिएगा। तो 2 करोड़ 15 लाख रुपया ये होता है। देखिए आप लोगों को एजुकेट होने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। आप लोगों को मैं एजुकेट, लोग कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं। अरे भाई तुम गरीब कहां हो, कौन कह रहा है गरीब, तुम एजुकेट नहीं हो। एजुकेट जब रहते तो ये गरीबी नहीं होती, आप अमीरी की तरफ रहते। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि ये डूब जाएगा, भाग जाएगा। 15 साल 20 साल हो गया अब तक नहीं डूबा, अब तक नहीं भागा। लोग 6-6 करोड़ रुपया बना चुके हैं। हमारा तो अभी नया है, हम कम अभी हमारा है, उतना नहीं है, कम है। लेकिन आप लोग, जब मैं जान गया हूं तो आप लोगों को एजुकेट करने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। खैर वो आप लोगों की इच्छा, आप गरीबी में मरे या अमीरी हो के मरे, वो आप लोगों की इच्छा है। लेकिन आने वाला पीढ़ी ये तो याद रखेगा ना कि हमारे बाप 2 करोड़ रुपया करके गए थे। अरे नहीं, 5,000 रुपया आपसे होता है, 100 रुपया कर सकते हैं, 100 रुपया इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, महीने का 100 रुपया, ऐसा सिस्टम भी है। अगर महीने का इसमें 100 रुपया कर दिए तो 38 साल अगर कर दिए 100 रुपया, 1 करोड़ रुपया हो जाता है। 20% के हिसाब से 100 रुपया 38 साल, 48,000 रुपया आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। इसमें टाइम का वैल्यू है सर, पैसे का वैल्यू इसमें नहीं है, टाइम। टाइम जब आप दे देंगे तो आपका पूरा बेनिफिट देगा, और डरना घबराना नहीं है। जब डर गए तब आप लॉस में जाएंगे। कितना भी डाउन है, कितना भी म्यूचुअल फंड डाउन हो, आपको घबराना नहीं। आप जितना करें उतना करते जाइए। जब आप कर लेंगे और जब आपके सामने समझ में आएगा कि हाँ कोई बताया था, हम भी यही सोचते थे कि पहले हमको, काश हमको 10 साल पहले कोई बता दिया होता इसके बारे में, तो आज हम भी जो है इस जगह पे होते। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। आप भी अगर जागरूक हो गए हैं और कहीं से वीडियो नॉलेज लीजिए और कहीं से जानिए। एसआईपी जरूर 100 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप जितना करेंगे उतना ही मिलेगा, ये नहीं कि कोई आपको दे देगा। देखिए मैं जागरूक करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। बहुत लोग नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो किए नहीं, वो भागते फिरते हैं। डूब जाएगा, भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कल अगले वीडियो में कल बनाया था, 29 साल पुराना फंड है वो, 29 साल पुराना। ये तो 15-20 साल हुआ इसको।
तो आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा गरीबी में मरे? आप जो कर रहे हैं वही वो भी करें। और किस लिए पढ़ा रहे हैं उसको? इसीलिए पढ़ा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा रहेगा तो अपने माँ बाप का सेवा करेगा, एक नौकर भी रख देगा, एक सब सिस्टम रख देगा, एसी फ्रिज कूलर सब कुछ रख देगा। पैसा रहेगा तब। जब पैसा ही नहीं रहेगा उसके पास तो आपको क्या करेगा? वो भगा देगा घर से। जब उसका जब समय आएगा तो आपको जब कुछ नहीं किए रहेंगे घर से भगा देगा, घूमते मारते फिरेंगे। ऐसा आजकल के नए लड़कों में ऐसा बहुत सारा है। वो सोचते हैं कि एक ही बार पैसा चले आए। एक ही बार पैसा नहीं आता, समय देना पड़ता है। पैसा आने के लिए समय देना पड़ता है सर। ठीक है दोस्तों, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ ये वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में, थंबनेल बनाने में। 3-3 बजे रात तक मैं वीडियो बनाता हूँ और 3 बजे बना के फिर सुबह जो है पब्लिक अपलोड करके पब्लिक करता हूँ सुबह 6 बजे। 2-3 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे पब्लिक करता हूँ, 7 बजे पब्लिक करता हूँ। उसके बाद नहा धो के फिर मैं अपने काम पे निकल जाता हूँ। 10 से 10 मैं 12 घंटा काम करता हूँ, 10 से 10। और बीच में कभी समय मिलता है तो ये वीडियो बनाता हूँ। आप लोग इसलिए अगर मेरा पूरा वीडियो देख लिए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं ऐसा ही वीडियो बना के आपको देता रहूंगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। पूरा वीडियो देख लिए तो कमेंट कीजिए, भी कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा है तो कमेंट कीजिए, बुरा है तो बुरा कीजिए, लेकिन कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।